इस सेशन में हम कुछ ऐसे फंक्शंस का जिक्र करेंगे जो डेटाबेस मैनेजमेंट में सपोर्ट फंक्शन के तौर पे जाने जाते हैं। एक्चुअल किसी एनालिसिस का ना वो हिस्सा हैं, ना ही वो किसी एनालिसिस को कंप्लीट शक्ल देते हैं, लेकिन एक सपोर्ट के तौर के ऊपर हम उनको यूज़ करते हैं। 2-3 फंक्शन हम यूज़ करेंगे इस सेशन में। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या फंक्शंस हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एक्सेल की एक शीट ओपन है। मेरे पास इस पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं जो उन्होंने किसी क्विज़ में, किसी असाइनमेंट में लिए हैं आउट ऑफ 100। और आपको भी शायद फील हो रहा हो, मुझे फील हो, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेल का फंक्शन यूज़ करूँगा कि जिससे मुझे एक उनकी तादाद का भी पता चल जाएगा, और एक आम तौर के ऊपर जब हमारे पास कुछ नंबर्स या कुछ कॉलम्स में वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो उसमें एक कॉलम नंबर शुमार का भी होता है जिसमें सारे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, और जिससे हमें उनकी टोटल तादाद का पता चल जाता है। तो यहाँ हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन है जिसको हम फिल कहते हैं। इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, और इस फंक्शन को यूज़ करने में हमारे पास जो पहला रिक्वायरमेंट है कि जहाँ से हमने ये गिनती या नंबर शुमार शुरू करना है वहाँ पे हम पहली वैल्यू लिख देंगे खुद से। पहली वैल्यू जाहिर है जब नंबर शुमार करेंगे तो पहली वैल्यू 1 होगी, तो हमने ये पहली वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अच्छा, इसको लिखने के बाद हम इसको शेड कर लेंगे कंप्लीट जहाँ तक हमने इसमें गिनती लिखनी है, और फिर ये फिल का बटन प्रेस किया, सीरीज़ को प्रेस किया, और यहाँ पे हमारे पास उसने खुद से मुझे बता दिया ये कॉलम्स में इसमें नंबर्स लिखने हैं। स्टेप वैल्यू यानी हर सेल के बाद जब दूसरे सेल में जाए तो कितनी वैल्यूज़ का इजाफा हो, इस वक्त मैं 1 पे प्रेस कर देता हूँ, और इसको मैंने ओके का बटन प्रेस किया। तो अब देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर वो जो कॉलम मैंने शेड किया था उसके ऊपर इनका नंबर शुमार जो है वो लिखा हुआ आ गया 1 2 3 अप टू 18। अच्छा, इसी तरीके को, इसी फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी और पर्पस के लिए। मैंने जो सीरीज़ बनानी है उसमें मैंने सारे इवन नंबर लिखने हैं। अच्छा, इवन नंबर का आपको पता है कि उसके दरमियान में जो स्टेप वैल्यू होती है वो 2 होती है, वो 1 नहीं होती। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे पहली वैल्यू 2 लिखूंगा। अब ये आपको पता है कि 1 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 1 तो इवन नंबर नहीं है। तो पहला इवन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर मैंने जितने इवन नंबर जहाँ तक लिखना है वहाँ तक इसको शेड कर लिया, फिल का बटन प्रेस किया, सीरीज़ को प्रेस किया, और अब यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू में 2 लिख दूंगा, और 2 लिखने के बाद इसको ओके किया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई आ गई वो ऑटोमेटिकली 2 के डिफरेंस के साथ ये वैल्यूज़ लिखी हुई आ गई। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहली वैल्यू हम रख लेते हैं 34। अब 34 एक इवन नंबर है, और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है वो शेड कर लेता हूँ, और यहाँ पे सीरीज़ में उसे 2 ही का नंबर देता हूँ कि वो 2 के स्टेप के साथ यानी सारे इवन नंबर लिखे। लेकिन बाद में मैं कहता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट है कि 34 से 40 के दरमियान में जितने इवन नंबर्स हैं सिर्फ वो लिखे, यानी मैंने इसको दोनों वैल्यूज़ लिख दी। तो यहाँ पे ओके का बटन प्रेस किया तो अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ लिखी हुई आई, क्योंकि 34 और 40 के दरमियान में इवन नंबर सिर्फ 4 ही बनते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये वो फंक्शन है सीरीज़ का कि जिसको हमने कोई डेटा एक्सेल को कह के जनरेट करवाना हो, कोई सीरीज़ एक्सेल को कह के जनरेट करवानी हो तो हम कैसे करवाएंगे। अच्छा, इसी फंक्शन को हम डेट को जनरेट करवाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डेट लिख लेता हूँ 1/1/20 यानी 1 जनवरी 22, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज़ कुछ ऐड करवाता हूँ और इसको सीरीज़, और यहाँ पे उसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक डेट का नंबर लिखा हुआ है। तो ये डेट वाइज इंक्रीज करना है। स्टेप वैल्यूज लेट से मैं 6 इसमें कर देता हूँ, यानी हर डेट में जो वक्फा होगा वो 6 दिन का होगा। और ये दिन क्यों है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे डे लिखा हुआ है। अगर मैं इस वीक डे लिख दूंगा तो 6th वीक डे जो है वो बनेगा, यानी उसमें जो वीकेंड्स हैं उनको ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा। मंथ तो हर वैल्यू के दरमियान में 6 मंथ का
ब्रेक आ जाएगा। अगर मैं ईयर करूंगा तो हर वैल्यू के दरमियान में 6 ईयर का वक्फा आ जाएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ पे करते हुए इस वक्त मैं डे के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको ओके का बटन प्रेस किया तो अब आप देखें कि यहाँ पे उसने सारी वो डेट्स मेरे सामने लिख दी जिनमें 6 डेज का फर्क है। पहली डेट जो है वो 1 जनवरी है, सेकंड डेट जो है वो 7 जनवरी है, फिर उसके बाद 13 जनवरी। ऑटोमेटिकली वो जब मंथ चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। सो इट्स अ जॉली गुड फंक्शन कि जिसमें हमने एक्सेल को कह के खुद से कोई सीरीज जनरेट करवानी हो जिसके दरमियान में कुछ वक्फा भी मौजूद हो। आमतौर के ऊपर जब हम ये इसकी ज़रूरत पड़ती है वो नंबर शुमार वाला कॉलम जनरेट करवाने के लिए पड़ती है, लेकिन इसको और फंक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये एक फंक्शन था। सिमिलरली दूसरा फंक्शन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेटाबेस में, ये मेरे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस कॉलम में, इस कॉलम में मैंने ये देखना है कि फर्स्ट कौन सा स्टूडेंट है, यानी मैंने इनकी पोजीशन देखनी है कि फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, या मैं ये देखना चाहता हूं कि जो 8वें नंबर पे स्टूडेंट है जिसके नंबर 78 है उसकी कौन सी पोजीशन बनती है क्लास में, या मैं ये देखना चाहता हूं कि 13th नंबर पे जिसके नंबर 47 है उसकी क्लास में कौन सी पोजीशन बनती है। दूसरे मानों में ये तो मैंने एग्जाम्पल की ज़बान आपके सामने इस्तेमाल की। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी डेटाबेस में कोई नंबर कितनवीं पोजीशन पे है, उसका रैंक कितना है, ये दो लफ्ज़ मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, एक रैंक का और एक पोजीशन का। ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। तो जब मेरी रिक्वायरमेंट ये है तो यहाँ पे मैं वो फंक्शन यूज़ करूँगा। इज इक्वल टू का बटन मैंने इस वजह से प्रेस किया कि यहाँ पे आगे मैं जो वैल्यू जो चीज़ लिखने लगा हूँ वो एक फार्मूला है, वो कोई नंबर नहीं है। और वो कमांड मैंने क्या यूज़ की, रैंक। अभी मैं रैंक का वर्ड यूज़ कर रहा था तो रैंक की कमांड मैंने यूज़ की, और रैंक मैं किसका फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इस नंबर का करना चाहता हूँ। और उसके बाद किस सीरीज में उसका रैंक फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मेरे पास ये जो सीरीज है इस सारी सीरीज में उसका मैं रैंक फाइंड आउट करूँगा। तो सीरीज लिखने का जो तरीका हम पहले भी सीख चुके हुए हैं वो ये होगा, यहाँ पे हमारे पास सीरीज E3 से स्टार्ट होगी और ये मूव करेगी E अप टू 20 तक। यहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली है, मैंने हर नंबर के पहले एक डॉलर साइन यूज़ किया है। ये डॉलर साइन एक्सेल को बताता है कि यहाँ इसके आगे जो वैल्यूज़ लिखी हो एक सीरीज़ को डिफाइन करने वाली है और वो कॉपी पेस्ट में चेंज नहीं होगा। अगर मैं ये डॉलर साइंस यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये चेंज होती जाएंगी। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कीजिएगा कि इसी फार्मूले को, इसी वैल्यूज़ को डॉलर साइंस के बगैर लगा के देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसमें डॉलर साइन को लगाने का क्या फ़ायदा होगा और डॉलर साइन को ना लगाने का क्या नुकसान होगा। इसको मैंने वैल्यू दी और फिर उसके बाद इसने मुझे बता दिया कि जो नंबर 56 है उसकी कितनीवीं पोजीशन बनती है, उसकी 7वीं पोजीशन बनती है। अगर इसी वैल्यू को मैं कॉपी कर लूँगा तमाम वैल्यूज़ के लिए तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, हर वैल्यू की जो पोजीशन है, जो उसका रैंक है उसकी क्लास में, वो मेरे सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो 47 है उसका रैंक जो है वो 11 है, 58 है उसका रैंक जो है वो 6 है, 96 है इसका रैंक जो है वो 2 है। और इस हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ कि इस क्लास में पहली पोजीशन किसकी है तो जाहिर है जिसका रैंक फर्स्ट होगा उसकी पोजीशन जो है वो पहली होगी, और वो कितने नंबर है, वो 98 है। और अगर मैंने ये देखना हो कि आखिरी पोजीशन किसकी है तो मैं यहाँ पे आखिरी नंबर देख लूँगा कि उसकी पोजीशन क्या होगी। अब यहाँ पे आखिरी नंबर देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा। सॉर्ट करना आपको पता है ना कि सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्ट करने के लिए मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। सॉर्ट करना हमने लास्ट टाइम सीखा था और उसी फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेटा में ये सॉर्ट की कमांड मौजूद होती है। मैं सॉर्ट उस जिस चीज़ को मैंने सॉर्ट करना है उसको मैंने शेड कर लिया, सॉर्ट का बटन प्रेस किया और उसके बाद मैंने सॉर्ट का बटन प्रेस किया। अब ये टोटल मार्क्स के कॉलम को सॉर्ट करना है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने सॉर्ट करना है। तो ये उसने जो ही इसने इसको सॉर्ट किया तो मुझे ये पता चल गया कि आखिरी पोजीशन जो है वो 14 नंबर वाले की है। और अब यहाँ पे देखें 14 नंबर वाले इस क्लास में 3 स्टूडेंट हैं तो तीनों को जो उसने रैंक दिया हुआ है वो एक जैसा ही रैंक दिया हुआ है। सो जो स्टूडेंट आपने 3 डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो आपने सीखे। एक हमने सीरीज़ कैसे डेवलप करनी है। सीरीज़ का फंक्शन बहुत यूज़फुल है, बहुत इस्तेमाल होता है हमारी कैलकुलेशन में। और ये सीरीज़ सिर्फ नंबर की
जनरेट नहीं करता, बल्कि हम किसी डेट को जनरेट कर सकते हैं, किसी ख़ास वक्फे के साथ हम जनरेट करना चाहें उसको हम डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली हमने रैंक, पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी हमने सीखा। फिर हमने इसको सॉर्ट के फंक्शन को इसमें यूज़ होते हुए भी देखा। सो यहाँ पे ये तीनों फंक्शन बहुत सपोर्ट फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल है। अच्छा, इसमें एक फंक्शन और बहुत मज़ेदार फंक्शन है। ये मेरे पास सपोज़ स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं जिनके ये नंबर मौजूद हैं। अब फॉर वन रीज़न और दी अदर, किसी क्यूरियोसिटी के लिए मैं इनके न्यूमेरिक पार्ट को अलहदा करना चाहता हूँ। मैं यानी इस रोल नंबर में न्यूमेरिक पार्ट जो है वो मेरे पास 1 2 3 3 है। अब मैं इसको अलहदा किया। अब एक मरतबा तो मैंने इसको देख के लिख लिया। अब ये नंबर तो मेरे पास कोई 17-18 नंबर हैं, तो बारी बारी करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पे ये नंबर लिखने हैं उसको मैंने शेड किया, इसी फिल के बटन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसी सीरीज़ वाले में आखिरी ऑप्शन जो फ्लैश फिल की है इसको मैं क्लिक किया। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपने देखा कि इसने ऑटोमेटिकली इस पहले वाले कॉलम में जो न्यूमेरिक पार्ट है उसको अलहदा करके लिख लिया। किया इसने क्या है कि जो पहले कॉलम में जो पैटर्न इसने फील किया, जो इसने खुद असेस किया एक्सेल ने, वो पैटर्न इसने तमाम नंबर के ऊपर कॉपी कर दिया। इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक। आमतौर पे ईमेल एड्रेसेस हमारे पास लिखे हुए होते हैं और हमने उन ईमेल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें @, मौजूद होता है, .com वगैरह वैल्यूज़ लिखी होती हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसका यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करना हो बजाय के कंप्लीट से, तो हम इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे ये फ्लैश फिल जो है ये फंक्शन यूज़ हो सकता है। सिर्फ एक एहतियात या एक आपको बात याद रखनी पड़ेगी इस फ्लैश फिल को यूज़ करने के, कि जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले एक कॉलम मौजूद होना चाहिए कि जहाँ से उसने वो पैटर्न कॉपी करना है, वो चीज़ें कॉपी करनी है। जिस तरह यहाँ पे मैंने जो फ्लैश फिल की जो टर्म इस्तेमाल की, वो जिस कॉलम में यूज़ की उससे पहले एक कॉलम मौजूद था जहाँ से वो चीज़ें कॉपी कर रहा था। सो स्टूडेंट, इस सेशन में आपने देखा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सपोर्ट फंक्शंस हैं, लाइक सीरीज़ कैसे डेवलप करते हैं, हम कंटेंट का नंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं, किसी सीक्वेंस को कैसे बनाते हैं, सिमिलरली जब पोजीशंस को डिफाइन करना हो, रैंकिंग डेवलप करनी हो, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको कैसे यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि ये फंक्शंस जो सपोर्ट फंक्शंस के तौर पे जाने जाते हैं आपको समझ आ गए होंगे।